आपकी 11th के एंड कैसी थी? 11th में ये माइंडसेट था कि चलो मजे करते हैं, गलत सोच थी क्योंकि बहुत दिक्कत होती है आपको। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं उनके साथ यही होता है, 11th बिल्कुल बर्बाद जाती है। 11th का कुछ आता है नहीं, मैकेनिक्स के क्वेश्चंस दे दो तो बस 11th मतलब गायब हो जाती है और फिर 12th में आ जाते हैं सोच के कि 12th में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सोचने के बाद भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है स्टार्टिंग में। हेलो एवरीवन, मैं अमन प्रसाद कुशवाहा, आपका भैया अमन भैया, और आज हमारे साथ है शिवांशु जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इनके एग्जाम सब कंप्लीट हो चुके हैं पीसीएम। तो ये वो बच्चा है जिससे मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली बोलूं तो बहुत हार्डवर्किंग बच्चा है। सेंस ये है कि जब ये आया था स्टार्टिंग में तो मार्क्स वाइज इसके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट लास्ट में आते आते इसने इतने एफर्ट्स डाले, इतनी मेहनत करी कि इसके लास्ट में प्री बोर्ड्स में काफी अच्छे स्कोर आए। अब बात ये रहती है कि हमें भी नहीं पता बोर्ड में कैसे रिजल्ट आएगा, पेपर अच्छा गया है इनका और काफी मेहनत करी है, अच्छा ही आएगा जो भी आएगा। बट मेन चीज है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसने जो एफर्ट्स दिखाए ना, वो एफर्ट्स किन वजहों से आ पाए और इसने कैसा अपने अंदर चेंज लाया रूटीन के अंदर कि ये पॉसिबल कर पाया फीट को। क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं उनके साथ यही होता है, 11th बिल्कुल बर्बाद जाती है। 11th का कुछ आता है नहीं, मैकेनिक्स के क्वेश्चंस दे दो तो बस 11th मतलब गायब हो जाती है और फिर 12th में आ जाते हैं सोच के कि 12th में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सोचने के बाद भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद भी राइज किया जा सकता है और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो उसका एग्जाम्पल शिवांशु है, ठीक है। तो शिवांशु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी 11th के एंड कैसी थी? भैया जब मैंने 10th के बोर्ड्स दिए थे तो ये था कि 10th में काफ़ी मेहनत की थी, अच्छा स्कोर भी किया। तो 11th में ये माइंडसेट था कि चलो मजे करते हैं, तो सोचा तो ये था लेकिन गलत सोच थी क्योंकि बहुत दिक्कत होती है आपको। 11th के एंड मतलब ये बुरे हाल हो गए थे, पास भी नहीं हो पा रहे थे, इतने बुरे हाल हो गए थे क्योंकि पूरे साल भर ही मेहनत की, फिर ट्यूशन्स लगाए लेकिन वहाँ से कोई फायदा भी नहीं मिल पाया। फिर लास्ट के समय थोड़ा बहुत मेहनत करके और जस्ट पास ही हो पाए, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बस पास ही हो पाए। ठीक है। फिर आपने जैसे आपने लेसन तो सीख गए थे 11th के एंड में कि जो जो आपने करा, जो आपने अभी खुद बताया, तो आपने क्या ठान के सोचा था कि 12th में ऐसा नहीं करना है या फिर चलो 12th में भी ऐसे ही करेंगे? क्या सोचा था आपने 12th में? रिजल्ट के दिन 12th में ये एम था भैया कि मतलब क्लास में फर्स्ट आना है, क्योंकि हमारे स्कूल में ये होता है भैया कि रिसेप्शन में तो टॉपर्स के बोर्ड है। जिस दिन पहले दिन वहाँ स्कूल में गया था तो मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि बोर्ड होता है, वहाँ पे टॉपर्स के नाम होते हैं। तो गया वहाँ, देखा 2 मिनट पूरा देखा, पूरा बोर्ड देखा, तब जाके समझ में आया कि ये टॉपर्स के नाम है। तो जब वहाँ मतलब सोचा था कि यार एक दिन नाम आएगा। ओके। क्लास 10th में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उस समय पता था आपको कि वहाँ नाम आता है 10th में? हाँ पता, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट दिए, लेकिन मतलब नहीं हुआ, नहीं आ पाया मेरा नाम। तो ये था कि 12th में ये था कि आखिरी साल, दूसरा मौका है, आखिरी साल है, अगर अब नहीं आएगा तो कभी आएगा। तो ये था कि तो बहुत था शुरुआत में, तो बिल्कुल लग गया था। मतलब जैसे मैंने 11th के पेपर दिए थे लगभग मार्च में खत्म हो गए थे, मिड मार्च तक। फिर स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू करा कि यार 12th में कैसे टैकल करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सब स्ट्रेटेजीज थी। तो हिसाब से मैंने अप्रैल से लगभग 3 अप्रैल से अपना पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा था। तो आईआईटी का एम था, तो अब साथ में आईआईटी की तैयारी करना और स्कूल का प्रेशर भी होता है, फिर घर में उस माहौल भी नहीं होता, तो उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मेरा लगभग करीबन 4-5-6 महीने उसमें वेस्ट हो गए। स्कूल का भी नहीं हुआ और वहां का भी नहीं, मतलब मिक्स हो गया एक तरह से। हाँ जी, वहाँ का भी मैं बन गया बस। तो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर थोड़ा डिप्रेशन का फेज आया था क्या? मतलब डिप्रेशन इन द सेंस कि यार फिर से वही चीजें होने लगी जो 11th में हो रही थी। प्रेशर आ गया था भैया बहुत ज्यादा, क्योंकि अब स्कूल में भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, अब वहां भी मैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी। तो फिर मतलब हमारी क्या बोलते, स्कूल में टेस्ट होते, पीरियोडिक टेस्ट होते, वो हुए। पहला भी बेकार गया, दूसरा भी बेकार गया। अब लगभग 1.5-2 महीने बाद प्री बोर्ड आना था। तो अब थोड़ा ये लगा कि यार चलो यार, कहीं ना कहीं एफर्ट्स में ही कमी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाले, ऑनलाइन के साथ ही कंटिन्यू रखा, लेकिन समझ में आ गया था कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल का भी बहुत सारा काम होता है आपको। फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना, वहां से
बहुत मतलब नहीं हो पाता है नहीं हैंडल, हो पाता, मैं उस चीज को समझ हैंडल नहीं गया। कर पा रहा था। तो फिर ये हुआ। बैकलॉग उल्टा इकट्ठा हो गई होगी, ऑनलाइन में भी कितनी वीडियोस बच गई होंगी कि देखनी बची हैं, हो हाँ जी, जाता हाँ है। जी भैया, यही हुआ। फिर मेरा दोस्त था क्लास में, तो मैंने उससे बोला भाई क्या करना चाहिए यार, मतलब तेरे बढ़िया नंबर आ रहे, मुझे बता दे यार। बिल्कुल सही है, हाँ, बता दे भाई। तो उसने बोला यार शिवांशु भाई की क्या बोलते, मतलब समय है अभी, भले मतलब कि सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर आ गया, समय है अभी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है तू, मतलब बच्चा ठीक है तू कर लेगा। उसने बोला यार भाई क्या बोलते, मैं ट्यूशन जाता हूँ अमन भैया के पास। मैं बोला यार मैं भी देख लेता हूँ 2-4 दिन अच्छा, आके। अजीत की बात हो रही है? हाँ, अजीत की अच्छा, बात हो रही है, हाँ, अजीत की, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो वो भी बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है हमारा, तो उसने भी आग लगा दी बहुत ज्यादा। तो अजीत ने मुझे कहा कि क्या बोलते हैं यार, मतलब उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे पीरियोडिक 1 में, पीरियोडिक 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्लास के टॉपर्स को, मतलब उनके साथ उसकी काउंटिंग एक तरह से कर सकते हैं हम, इस लेवल पे टक्कर की में, हाँ, टक्कर में, हाँ। उनको टक्कर दे रहा था। तो मैं तो और उससे वो गाइडेंस बच्चा ली, बिल्कुल जीरो से आगे बढ़ा है वो। तो उससे गाइडेंस ली, तो उसने आपका नाम लिया भैया। तो मैंने बोला चलो यार चलते, देख लेते 2-4 दिन, ठीक है। तो मैं आपके यहाँ आया, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस नहीं होती, मुझे नहीं पता मेरे में कितने मार्क्स आएंगे फिजिक्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में, लेकिन ये थी कि गाइडेंस मिली, मोटिवेशन हाई रहा, ठीक है। मेहनत करी, लास्ट के 2-2.5 महीने जमकर मेहनत की भैया, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे नहीं पता मेरा कितने आएंगे क्या आएंगे, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया था। बस ठीक वही है? मुझे चाहिए कि ये रहा आप भैया, अपना बेस्ट दिया। तो भाई मेहनत किया। मेरा सेट 3 था बोर्ड में। ओ, वही ना, हार्डेस्ट सेट कह सकते हैं। सभी ने कहा कि पेपर हार्ड है, मुझे नहीं पता भैया मेरे मार्क्स इतने आएंगे, लेकिन मुझे इतना पता कि पेपर आसान था। ओके, जो मैं स्टार्टिंग से कहता था कि फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे काफी आता है, और जो मुझे नहीं आता है वो भी मैं कर लूंगा, मेरे में दिमाग है इतना। जी भैया, तो मतलब सब बच्चे बोल रहे थे, टॉपर्स बोल रहे थे भैया पेपर हार्ड है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता मेरे नंबर कितने आने वाले, लेकिन कोई आके मुझे ये बोलेगा पेपर हार्ड है, भाई तूने पढ़ाया नहीं है ढंग से, हवा में पढ़ रहा है तू। बस यही था भैया। मैं क्या बोलूं, आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने चीजों को समझा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनसीन क्वेश्चन ना। दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, वाले क्वेश्चन से जो उन्होंने पहले नहीं देखे होते। लेकिन जिस बच्चे ने चीजों को समझा होता है ना, वही तो असली परीक्षा है, कि आपने जो समझा है, जो सीखा है, उसको आप नए नए सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि आपके पर्सपेक्टिव से आपने अपना 100% देके अच्छा पेपर कर दिया। जी भैया, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, आपने उनमें तुक्का मारा या फिर अपना दिमाग लगाया? जी भैया, तुक्का तो नहीं मारा, एफर्ट्स दिया भैया, हर एक क्वेश्चन को समझा है। पता नहीं आंसर सही होगा गलत होगा, लेकिन ये था कि लॉजिक के साथ दिया हूं। लॉजिक के साथ ये गए। नहीं कि मतलब जैसे एमसीक्यूज में काफी क्वेश्चन थे, बहुत ही अलग क्वेश्चन थे, तो ये नहीं कि मार दिया कोई सा भी, ठीक। बहुत सारे बच्चे सी करके आते कि टीचर चलो सही करके नंबर दे देंगे, ये नहीं था कि हर एक पे लॉजिक लगाया, ठीक है। उस टाइम पे जितना लगा सकता था अपना एफर्ट्स दिए भैया, मतलब ये नहीं कि कोई भी तुक्का मारा, लॉजिक के साथ दिया हुआ है। ग्रेट। एक्चुअली हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो महक है, मैं बात कर रहा था, आज मैंने उसे बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो उसका भी एफर्ट था कि भैया लास्ट ईयर का पेपर भी बहुत टफ है, आपको पता है 2024 का फिजिक्स का। जी भैया, तो उसने ये बोला भैया मुझे एमसीक्यूज में मुझे सच्ची में देख के लग गया था कि मेरे नंबर बहुत बेकार आएंगे, कि मैंने वो क्वेश्चन पहली बार देख रही थी, कि मैंने करे नहीं थे, बट मैंने उनमें तुक्के नहीं मारे, मैंने उनमें जितना लॉजिक लगा सकती थी, जितना मैंने समझा था चीजों को, मैंने चीजों को समझ के जो सबसे बेस्ट जो मेरे लॉजिक से आ रहा था, मैच कर रहा था, मैंने उन ऑप्शंस को चूज करा, एंड इन देन शी गॉट 95। मतलब इतनी, मतलब वो स्कूल टॉपर बन गई। मतलब वो कहती है कि उसकी क्लास में एक बच्चा था जो एक बड़े इंस्टीट्यूट जाता था, नाम नहीं लूंगा मैं, समझ सकते हो, जहाँ की फीस 2-2 लाख रुपए होती है। जी भैया, सबका भरोसा था कि वही बच्चा लेके आएगा, कि हाईएस्ट मार्क्स तो, जी भैया, बट इसने पलट दी बाजी, इसके हाईएस्ट आए। टीचर भी सरप्राइज थे, टीचर ने कॉल करके बोला कि हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, मतलब अब ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब टीचर को विश्वास नहीं था कि शी गॉट मोर मार्क्स देन दैट बॉय। तो ये एक एक्सेप्शन बात थी, क्योंकि उसने कहीं ऑनलाइन नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ा था। मेन चीज देखो, बच्चे के एफर्ट थे, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि क्यूरियोसिटी फ्लो में आया बच्चा और टॉप मार गया, भाई उसने मेहनत करी है। बस ये है कि हमने क्या करा, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन समझते कैसे हैं, क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। हमने बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं सिखाया, उन्हें समझाया कि जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसे अप्रोच कैसे करोगे। बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है, स्टार्ट कैसे करो, न्यूमेरिकल देखते हैं स्टार्ट कैसे करो, हम बोलते हैं कोई प्री डिफाइंड वे नहीं है, दिस इज फिजिक्स। आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो नॉलेज आता है उसे कनेक्ट करो कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, फिर उसको एक्सपेंड करो आप।
और मैं शुरू से ही बोलता आया हूं ना कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का मिलेंगे जो आपने आज तक देखे नहीं होंगे, और वही तो असली तैयारी है आपकी। हाँ जी भैया। ठीक है ना, दैट्स गुड। तो ये रहा आपका। और तो चलिए, तो फिजिक्स का एग्जाम का ये थी कहानी कि आपने इन द एंड आया तो आपको लगा कि उतना टफ नहीं था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा है। तो उसमें फिर भी कौन सा पोर्शन रहा जिसमें आपको लगा कि हाँ यार ये तो गड़बड़ है? भैया एमसीक्यूज ही थे, मतलब थोड़ा एमसीक्यूज, मतलब काफी सोचना पड़ रहा था उनमें ना, वो टाइम बहुत नहीं हो पाता है ना, तो उसमें मतलब कि टाइम ही नहीं दे पा रहा था इतना ज्यादा, और थोड़ा वो टफ थे, डिफिकल्ट थे, मतलब देखिए पहली बार ही थे, मतलब इस तरह का समझ गया। बाकी तो पेपर ठीक। और आपका पेपर कितनी देर में हो गया था कंप्लीट? मतलब एक बार फर्स्ट टाइम वाला कि एक बार फर्स्ट गो थ्रू हो गया कंप्लीट? भैया मतलब हाँ, मैंने चेक कर लिया था दोबारा, रीचेक कर अच्छा, मतलब लिया ये कि था। उतने 3 घंटे के अंदर आपने पूरा करके वो रीचेक कर लिया जी था? भैया। गॉट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चीटिंग शूटिंग हुई थी क्लास में? नहीं भैया, नहीं हुई थी, स्ट्रिक्ट टीचर्स? ये खुद ही ध्यान नहीं दिया। चलो मतलब वही, यहाँ पेपर इतना खतरनाक है, कोई बोले यार पूछ के भी नहीं आंसर मिलने वाला। गॉट इट। और फिर उसके बाद, और फिर आपका केमिस्ट्री का कैसा रहा? केमिस्ट्री का भी ठीक रहा भैया। एंड मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का अच्छा रहा भैया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब शिवांशु, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा बताओ कि लास्ट के कुछ महीनों में आपने किस लेवल की तैयारी करी? क्या तुम अपने नंबर लेने के बाद में रेग्रेट करोगे, या फिर बोलोगे नहीं मुझे रेग्रेट नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छा है, हो सकता है थोड़े कम आए, बट रेग्रेट होगी या नहीं होगी? क्या तुम जितने एफर्ट डाले इससे ज्यादा भी तुम कर सकते थे, या फिर तुमने कर दिए जितने कर सकते थे? कर दिया भैया, कर दिया, मतलब अपने अपनी तरफ से पूरा लग गया था भैया, पूरा लग दिन गया। रात एक हो गई थी। हाँ, हाँ भैया, मतलब एफर्ट्स में कमी नहीं रखी भैया। रेग्रेट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना? नहीं भैया। ठीक। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाकी बच्चों को बताओ कि लास्ट के कुछ महीने आपने क्या था रूटीन आपका? व्हाट वाज योर रूटीन? रूटीन ये था भैया कि मतलब पढ़ाई थी भैया, ये था कि मतलब उठ जाता था मैं, मतलब मैं रात को ज्यादा लेट नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं सुबह वाला बंदा हूँ, तो सुबह अपना 4 बजे उठ जाता था, मतलब अपना सुबह 2-2.5 घंटे बैठ के पढ़ लेता था, फिर थोड़ा अपना खाना पीना हो गया, फ्रेश हो गया, थोड़ा बाहर अपना टहल लिया, बहुत थोड़ा रिलैक्स कर लिया, मतलब ये नहीं कि पढ़ ही रहे हो, क्योंकि ये तो आपकी समझ लो कितना होल्ड कर पाते हो आप दिमाग में, ऑब्वियस सी बात है, पूरा दिन पढ़ा और अगले दिन कुछ आता ही नहीं तो वो मतलब नहीं थी। हाँ। तो ये था कि खाओ पियो और पढ़ाई करो। हाँ, हाँ जी भैया, मतलब यही था, मतलब ये नहीं था कि टीवी पे जाना है या फोन में जाना है, ये चीजें नहीं थी भैया। स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम हो गया था लास्ट मोमेंट पे? जी भैया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये वो सारी चीजें? डीएक्टिवेट कर दिया था भैया। बहुत बढ़िया, इट इज नेसेसरी। तो देखिए बच्चों, शिवांशु ने अपनी कहानी बताई कि ट्वेल्थ की बिगिनिंग में चीजों को बैलेंस आउट नहीं कर पाया, बट मिड में जाके सितंबर में इनको समझ आया कि नहीं यार, जो चीज सही चल रही है अगर ऐसे चलती रहेगी तब तो जो 11th में हुआ वही रिपीट हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कॉन्शियस डिसीजंस लिए, अपनी दिनचर्या बदली, टाइम बदला, पढ़ाई में ज्यादा फोकस करा। फोकस पहले भी था लेकिन अब क्या था, स्ट्रक्चर्ड वे में था। फिर इनके दोस्त ने इनको रेकमेंड करा, वो भी हमारा बहुत प्यारा स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, वो बिल्कुल जीरो से वो भी आगे निकला है, अजीत है उसका नाम। मैं सच्ची में इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, उसने जीरो से उठाया है वो बिल्कुल। उस बच्चे को क्या बोलूं मैं, क्या ही बोलूं, मतलब कुछ नहीं आया, मतलब ये नहीं बोलूंगा मैं, बट ये कि जब वो हमारे पास वो 10th में आया था, थोड़ा वीक था वो, उसके अंदर दिमाग सब कुछ था, लेकिन बस ऐसे दोस्तों का ग्रुप होता है ना कि हम एक गलत ग्रुप में चले जाते हैं, अब वहां पे सब कोई भी नहीं पढ़ रहा तो हम इंटेलिजेंट होने के बाद भी नहीं पढ़ पाते। तो उसे समझा कि भाई ऐसे ग्रुप में रहने से तो मेरा काम नहीं बनने वाला, तो उसने भी बहुत चेंजेस लाए। इतनी हार्ड वर्क करी ना, मैंने इतनी देखा था उतना हार्ड वर्किंग बच्चा, उसने पूरी पलट दी थी बाजी, और काफी अच्छा कर रहा है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत सेंसिबल है, काफी अच्छा कर रहा है। तो उसने शिवांशु को रेकमेंड करा कि भाई आजा ट्राई कर, भैया पढ़ा के देखते हैं, समझ आएगा तो रुकियो, नहीं समझ आएगा तेरी मर्जी। तो शिवांशु शायद से अक्टूबर में आए थे आप हमारे पास, हाँ जी भैया। अक्टूबर की बिगिनिंग में, तब रे ऑप्टिक्स चल रहा था हमारा ना? हाँ जी भैया, रे हाँ, ऑप्टिक्स। नई बुक स्टार्ट हुई थी रे ऑप्टिक्स। और फिर मतलब मैं क्या बोलूं, आप खुद ही बताओ, जैसे आपने मेरे को एक बार पहले बताया था कि जब हम बाद में रिवीजन कर रहे थे, तो जब मैं पूछता था कि कौन से चैप्टर वीक है, तो आपने यही कहा था कि भैया रे ऑप्टिक्स के बाद के तो मेरे ठीक है, मैंने अच्छे से समझ रखा, जो स्टार्टिंग वाले वो मेरे गायब है। मतलब कि क्योंकि हमने उन्हीं पे ज्यादा करा था, क्योंकि आपने बोलता कि स्टार्टिंग वाले चैप्टर मुझे आइडिया नहीं है कैसे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड, ये सारी। लेकिन जो रे ऑप्टिक्स में जब आपने यहाँ से आके पढ़े थे तो उन चीजों में आपको क्लैरिटी थी। जी भैया, तो बिल्कुल। इसमें मतलब बताओगे कि यहाँ से पहले में क्या डिफरेंस था और यहाँ पे आने के बाद क्या, जो आपको लगा? भैया ये था कि मैं ऑनलाइन पढ़ता था, तो स्कूल के साथ उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाता था मैं, मतलब आईआईटी का था फोकस, कि आईआईटी की तैयारी करेंगे साथ साथ स्कूल के, और 12th में बैच ज्वाइन किया था,
तो वो काफी प्रेशर भी था, 11 का बैकलॉग करना है, स्कूल का भी हो गया, जो चल रहे बैचेस उनको भी देखना है, मतलब जो क्लासेस चल रही भी, तो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, प्रेशर बहुत बन रहा था। फिर स्कूल में टेस्ट भी लेते थे रेगुलर, मतलब लगभग अप्रैल के बाद हमारे टीचर हर टेस्ट लेते हैं हर चैप्टर का। टेस्ट होना शुरू हो गया था। तो अब वहाँ अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया था भैया। तो फिर ब्लंडर हो गया था भैया बहुत ज्यादा। तो फिर जब आप यहाँ पर आए तो ऐसा क्या चेंज हो गया? ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम आए और मैंने तुम्हें बोला लो भाई यही आएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं करा मैंने तो नॉर्मली पढ़ाई कराई। ऐसा नहीं था भैया, लेकिन ये था कि अब ये हो गया था, अक्टूबर में आए तो अब ये टाइम था कि अब स्कूल की तरफ से अब बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनता, स्कूल जाना नहीं सिलेबस पूरा हो गया था। हाँ, स्कूल जाना नहीं होता है, जब पेपर है तभी जाओ, इतना टीचर की तरफ से प्रेशर कम हो गया था। अब वहां में क्लासेस ले नहीं था, ये था कि आप ट्यूशन में जो पढ़ा रहे थे यहाँ के पढ़ता था, उसे घर में जाके रिवीजन कर लो, फिर क्या बोलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो अपने शीट देते थे वो कर लेता था। बस ये है कि मतलब बच्चे क्या करते हैं ना भैया, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जितना अगर आपको कोई सही टीचर पढ़ा रहा हो उतना पढ़ लो, उसको रिवीजन कर लो, आपका काम बन जाता है। बस यही था भैया, टीचर में ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ जी भैया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, देखो सारे टीचर अपनी जगह पे सही है, मैंने कभी नहीं बोला कि कोई टीचर खराब है या कोई वो। जो बच्चा अपने टीचर में ट्रस्ट करता है और उनकी गाइडेंस को, क्योंकि कोई टीचर नहीं तो चाहता है कि उसके बच्चे बेकार करे, तो अब आपके टीचर अच्छे ही होंगे जैसे भी। अगर आपको लग रहा है कि आपके टीचर अच्छे नहीं है, मुझे तो लगता है कि सारे टीचर अच्छे होते हैं। आपको अपने टीचर में ट्रस्ट बिल्डअप करना है। अगर आपने उनके अपने टीचर पे ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया तो जितना बताते हैं आप उतना अच्छे से करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मैंने पाया है, ठीक है ना। तो ये है कि मतलब जो हमने आपको जो वर्कशीट्स देते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और ये सब, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहे प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल भैया, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे। जी भैया। और आपने बोला कि जैसे हम जो क्लास लेते थे यहाँ पे, जैसे आप इंस्टीट्यूट में आपने फिजिक्स की क्लास ली, तो आप उसे घर जाके रिवीजन कैसे उसी टाइम करते थे घर जाने के बाद, या फिर अगले दिन करते थे, या कैसे करते? नहीं भैया उसी दिन, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना भैया, बहुत सारा फिजिक्स है, मतलब केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना पड़ता है। मैं तो लास्ट के टाइम में ही मतलब कि मेरी तैयारी शुरू हो रही है, तो अब इतना टाइम भी नहीं था, तो उसी दिन भैया मतलब घर जाते थे एंड आप उसको रिवाइज कर लेते थे, मतलब ठीक है ना। यही मेन चीज है, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप सभी को किस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देना है कि जो आपकी पढ़ाई, जो आपने आज यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ा, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, फिर आप जो भी ऑनलाइन पढ़ते हो कहीं पर भी, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ये होना चाहिए कि घर जाने के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि थोड़ा सा फ्रेश, मतलब थोड़ा सा रिफ्रेश हुए 5-10 मिनट, पहला काम ये होना चाहिए कि हुआ क्या क्लास में। पहले तो कॉपी भी मत खोलो, पहले सिर्फ दिमाग में इमेजिन करो कि आज पूरी घंटे क्लास में क्या हुआ, जितना इमेजिन कर सकते हो आप, ओके। माइंड में गो थ्रू करो, एक्टिव रिकॉल कहते हैं इसे, एक्टिव रिकॉल। फिर उसके बाद कॉपी खोलो और फिर कॉपी में देखो कि क्या पढ़ा। सिर्फ पढ़ो ना जो क्वेश्चंस क्लास में कराया है ना। जैसे हम क्या होते हैं, आपको भी पता है कि हम थ्योरी करते हैं और उसी के साथ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ऐसा नहीं बांटते कि पहले पूरा थ्योरी हो जाएगी फिर लास्ट में न्यूमेरिकल कर। इससे क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बच्चों में थ्योरी आगे क्वेश्चंस हो नहीं रहे, क्यों? थ्योरी तो अलग पढ़ ली, उस थ्योरी का न्यूमेरिकल उस टाइम कराया नहीं, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं अलग से, तो तुम मैच ही नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ा फिर उसी के रिलेटेड उसी क्लास में क्वेश्चंस कर लिए। अब जो बच्चा घर जाके थ्योरी पढ़ेगा, फिर जो क्वेश्चंस हमने करे उनको समझेगा और उन क्वेश्चंस को खुद से रीअटेम्प्ट करे, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लो भाई। वैसे तो हम वर्कशीट देते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं करना है तो जो हमने क्लास में क्वेश्चंस करे उसी को रीअटेम्प्ट मारो। आप यही करते होंगे शायद से, हाँ जी भैया, है ना, क्वेश्चंस को। जी भैया। बस उसके बाद क्या होगा, वो कंसेप्ट क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ एंड यू आर गुड टू गो, अगले दिन अगली चीज हो जाएगी। तो ये है कहानियां। जी भैया। अब थोड़ा सा कुछ बताओ कि अब जैसे आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। बट मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे उसके बाद का क्या प्लान है? प्लान तो भैया ये है कि थोड़ा मतलब कुछ दिन मस्ती करनी है, कितने दिन? मतलब लगभग 1 हफ्ता। अच्छा ठीक है, चलो। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा ये सोचना है, मतलब ये क्लियर नहीं है कि क्या करना है, मतलब 12 के बाद ना एक क्लैरिटी नहीं है अभी, थोड़ा उस पर थोड़ा काम करना है, बिल्कुल थोड़ा रिसर्च करनी है, ऐसा नहीं कहीं पे कूद जाओ ना। हाँ, अच्छे से रिसर्च करो, टाइम लो भाई, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। कोई भी डिग्री, सब बोले बीटेक करना है, मैं भी खुश जाऊँ बीटेक करने, वैसा नहीं, अपना चॉइस लो, अच्छे से लो, थिंक अबाउट इट। और एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों को आप जानते हो सबको हेल्प लो। देखो हेल्प लो, ये मत सोचना कि हेल्प लेना बेकार है। हेल्प किसी की कमजोरी नहीं शो करता है, वो उसकी ताकत शो करता है, ठीक है ना। तो आप एडवाइस लेने से शर्माना, अपने टीचर से लो, अपने भैया से लो, जो जिन्हें अच्छा मानते हो उनसे लो, बस सही लोग होने चाहिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों से भी लो, लेकिन सोच समझ के, कौन जो ट्रूली आपका बेनिफिट चाहता है और कौन तुमने उसे बोला गलत। जैसे पता है दिक्कत कहाँ होती है,
कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, आपने कोई गलत डिसीजन बोला, ठीक है ना, कि आपने कुछ बोला कि ये करते हैं और उसे पता है कि ये गलत है, वो तुम्हें टोकेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ भाई सही बोल रहा है, ऐसे कर, भले उसे पता है कि वो चीज गड़बड़ है। लेकिन जो सही इंसान है वो पता है क्या बोलेगा, नहीं भाई ये मुझे तो गड़बड़ लग रही है ये, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। मैं लाइफ एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं दे रहा है एडवाइस, मैं लाइफ एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको कभी चेक करना हो ना कि कोई आपका ट्रूली सपोर्ट में है या नहीं है, तो तुम उसके सामने जेन्युइन जाके ना कुछ गलत बोलो कि मैं ऐसा करूँ, गलत काम, ठीक है ना, जो आपको पता है कि खुद गलत है, और अगर उसने आपको बोला कि नहीं ठीक बोल रहे तो हाँ ऐसे ही करता है, ऐसे ही कर, तो समझ जाना भाई वो गड़बड़ है, क्योंकि वो भी समझ गई तो गलत डिसीजन ले रहा है, मैं क्यों टोकूं उसे, लेने दे, उसकी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो आपको बोलते हैं नहीं यार ये गलत है, ये तूने जो बोला ना ये मुझे सही नहीं लग रहा, इससे कुछ गड़बड़ होगी, समझ जाना वो इंसान सही है, क्योंकि उसे पता है कि ये डिसीजन गलत ले रहा है तो गलत हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बहुत याद रखिए, टेस्ट है एक टूल कि चेक करने के लिए कि कौन ट्रूथफुली आपका सपोर्टर है और कौन बस आपको गड़बड़ करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज लाइफ एडवाइस जो काम आएगी, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी, कॉलेज में भी, इधर उधर भी। जैसे आपने कुछ गलत बोलोगे और वो सपोर्ट कर देना आपका, समझ जाना कि दाल में कुछ काला है, ठीक है ना। दिस इज अब वही है कि रेग्रेट तो है नहीं आपको कि आपने अपनी तरफ से मेहनत करा है, पूरा कोई रेग्रेट नहीं रखना है जी अब बस आगे की जर्नी अच्छी होगी। देखो और एक चीज और याद है, जो हार्डवर्क करा ना आपने, जी अब तुम्हारे अंदर ने एक सेट हो चुका है कि मैं इतना हार्डवर्क कर सकता हूँ, तो अब आगे जाके कोई भी कितना भी मुश्किल कोई घड़ी आएगी या कुछ भी होगा ना, तो आपके अंदर सेट रहेगा कि मैं इतना हार्डवर्क कर सकता हूँ, तो मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन कि आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग शिवांशु की कहानी से कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ भी बदलेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हर आदमी अपनी लाइफ बदल सकता है अगर वो ठान ले। शिवांशु ने ठाना, इसके मार्क्स बढ़ गए। दिस इज इट। मैं भी कोई बचपन से टॉपर नहीं था, मैंने भी ठाना कि नहीं मुझे तो अच्छा करना है, मैं भी टॉपर बन गया। टॉपर छोड़ो, मेन चीज है हार्डवर्क करना सीखे। इसने हार्डवर्क करना सीख गया, मैं हार्डवर्क करना सीख गया। अगर आप लोग हार्डवर्क करना सीख जाओ, बाकी तो टॉपर टॉपर कुछ नहीं है, मतलब ये सब कहानी है, ठीक है ना। अब आपको भी सेंस आ रही होगी, जैसे आपने बोला कि मतलब नाम छपना चाहिए, लेकिन अब जाके आपको समझ आ रहा होगा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मेहनत कितनी करी वो इंपॉर्टेंट है। आपका नाम छपेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर नी भी छपेगा तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मैंने हार्डवर्क क्या चीज होती है। नाम वहां छप जाए और तुम लाइफ में कुछ ना कर पाओ तो क्या मतलब। जी 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 तुम लाइफ टाइम थोड़ी ना बोलोगे स्कूल में मेरा नाम छपा हुआ है। गॉट इट। तो शिवांशु कुछ कहना चाहोगे लास्ट में, कुछ अपनी तरफ से कुछ भी? यही कहना चाहूँगा भाई बहनों को कि शुरुआत से लग जाओ, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है, और भैया की गाइडेंस ने बहुत हेल्प की है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार भैया से पढ़ के देखो, बाकी तो आपकी इच्छा है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ट्राई करके देखो एक बार, मेहनत करना भाई। थैंक यू।